हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लो नॉलेज। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लो नॉलेज में। टुडे वी आर डिस्कसिंग एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट केस लॉ जो कि रिलेटेड है पोस एक्ट 2013 से, जिसका नाम है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। 1997 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का। तो जो द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 है, वो इनेक्ट किया गया था इंश्योर करने के लिए सेफ एंड डिग्निफाइड वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए वुमेन इन इंडिया। इसकी मेन जो गाइडलाइन है, जो मेन बैकग्राउंड है, वो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ये केस रहता है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो केस का नाम है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का ये केस है, तो इसकी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन आज हम देखेंगे। इस केस का बैकग्राउंड ये है कि बनवारी देवी एक सोशल वर्कर थी राजस्थान में। उसने अटेम्प्ट किया स्टॉप चाइल्ड मैरिज का। तो चाइल्ड मैरिज को स्टॉप करने के लिए उसने काम किया, जिसके बदले में रिटेलिएशन में उसके साथ गैंग रेप किया गया। उस टाइम इंडिया में स्पेसिफिक लॉ नहीं थे जो कि डील करें सेक्स हरासमेंट वर्क प्लेस में। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। बनवारी देवी जो थी वो एक एनजीओ की मेंबर थी। एनजीओ में वो मेंबर थी राजस्थान वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर। तो उसने सोशल बायकॉट फेस किया इस कंप्लेंट के चलते, जिसके कारण उसको काफ़ी परेशानी आई। तो पिटीशन जो फाइल की गई वो वुमेन राइट ग्रुप के द्वारा एक पीआईएल फाइल की गई, जिसमें डिमांड किया गया प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस और जो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में बात की गई। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो इन्वॉल्व रहे वो था आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की जो बात करता है, आर्टिकल 15 जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 19(1)(g राइट टू प्रोफेशन एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इसमें इन्वॉल्व रहे। तो इसमें मेन लीगल इशू क्या थे? इसमें दो मेन लीगल इशू थे कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है एट वर्क प्लेस वोलेट्स फंडामेंटल राइट और नॉट, वो फंडामेंटल राइट का वोलेशन माना जाएगा या नहीं। सेकंड इसमें जो इशू था, वेदर कोर्ट कैन फ्रेम गाइडलाइंस इन एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेशन, क्योंकि उस टाइम पे कोई लेजिस्लेशन, कोई कानून नहीं था सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड। तो क्या कोर्ट इसमें कोई गाइडलाइन इशू करता है, ये इसमें लीगल फ्रेम इशू थी। तो आर्गुमेंट जो दिए गए पेटिशनर के द्वारा कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है वो वोलेट करता है डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑफ ए वुमेन। इंडिया इज़ ओब्लिगेटेड अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशंस। अब कई इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो ओब्लिगेट करता है कि हम वुमेन से रिलेटेड लॉ इम्प्लीमेंट करें, कोई लॉ इनेक्ट करें जो उनको सेफ वर्क प्लेस दे सके। एम्प्लॉयर्स मस्ट इंश्योर सेफ वर्क प्लेस। तो सेफ वर्क प्लेस दिया जाए वुमेन्स को, एम्प्लॉयर्स के द्वारा एम्प्लॉयज़ को। तो ये आर्गुमेंट पेटिशन में किए गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना क्या जजमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज सेक्सुअल हरासमेंट एज वोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है वो वोलेशन था फंडामेंटल राइट्स का। डिक्लेयर्ड दैट जेंडर इक्वालिटी इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हरासमेंट। जो हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं वो इंक्लूड करता है अपने आप में ही प्रोटेक्शन फ्रॉम हरासमेंट। एंड थर्ड वन इज़ इशूड बाइंडिंग विशाखा गाइडलाइन। तो विशाखा गाइडलाइन इसमें इशू की गई, जिनको बाद में पोस एक्ट की गाइडलाइन भी बोला जाता है। जो इनेक्टमेंट हुई है पोस एक्ट की, वो विशाखा गाइडलाइंस के बिहाफ पे ही हुई है। तो डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट जो हम पोस एक्ट में पढ़ते हैं कि फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांस। कोई अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट, कोई गलत तरीके से टच करना, ये सब इसमें आ जाता है। डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर। अगर सेक्सुअल फेवर की डिमांड की जाती है, उसके बदले कोई प्रमोशन या कोई अदर बेनिफिट देने की बात की जाती है सेक्सुअल फेवर
के लिए, तो वो इसमें आता है। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, कोई गलत तरीके से कोई इशारे करना, वो इसमें सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स में आएगा। शोइंग पोर्नोग्राफी एंड एनी अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट। तो ये काफ़ी ब्रॉड डेफिनेशन, अगर हम इसको इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो काफ़ी ब्रॉड ये डेफिनेशन बनती है, जिसको हम पोस एक्ट में पढ़ते हैं। तो विशाखा गाइडलाइंस क्या थी? मैंडेटरी कंप्लेंट्स कमेटी, कंप्लेंट्स कमेटी बनाई जाएंगी वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयर के द्वारा, जो कि पोस एक्ट में सारा इसका प्रोसीजर दिया हुआ है। प्रेजेंस ऑफ वुमेन मेंबर, जो कंप्लेंट कमेटी होगी उसमें वुमेन मेंबर की प्रेजेंस जो है ज़रूरी होगी। थर्ड पार्टी एनजीओ पार्टिसिपेशन, जो एनजीओज होते हैं वुमेन से रिलेटेड या जो सोशल वर्क में काम कर रहे होते हैं, तो उनको भी इसमें इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। एंड अवेयरनेस एंड प्रिवेंटिव स्टेप्स बाय एम्प्लॉयर, और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे और प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जाएंगे एम्प्लॉयर के द्वारा, ताकि कोई ऐसी घटना ना हो, या अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो कंप्लेंट ईजिली की जा सके, और कोई कंप्लेंट करने के बाद कोई बदला लेने के ज़रिए से कोई उस पर उसका मतलब कोई नुकसान ना हो। तो ये सब ध्यान रखना एम्प्लॉयर का काम है। तो रोल ऑफ एम्प्लॉयर इसमें आ जाता है प्रिवेंट वर्क प्लेस हरासमेंट, प्रिवेंट करेगा। प्रोवाइड कंप्लेंट मैकेनिज्म, कंप्लेंट कैसे कोई भी एम्प्लॉय अगर करना चाहता है तो वो कैसे करे, ये पूरा मैकेनिज्म, पूरा सिस्टम वो तैयार करेगा, जो अपनी कंप्लेंट कमेटी वगैरह है उसको ऑर्गेनाइज करेगा। इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड फेयरनेस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड फेयरनेस इंश्योर करेगा कि अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो, फेयरनेस उसको प्रोवाइड हो, कोई भेदभाव ना किया जाए। टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट ऑफेंडर, और जो भी ऑफेंडर हैं उसके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन है या जो पोस एक्ट में जो दिया गया है तो वो एक्शंस वो लेगा। इम्पैक्ट ऑफ द जजमेंट क्या रहा फिर? जो फर्स्ट लीगल फ्रेमवर्क अगेंस्ट वर्क प्लेस हरासमेंट इन इंडिया, इंडिया के अंदर फर्स्ट जो फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि जो फर्स्ट पहला कानून बनाया गया अगेंस्ट वर्क प्लेस हरासमेंट या फिर सेक्सुअल हरासमेंट हम बोल सकते हैं वर्क प्लेस पे, तो इसकी गाइडलाइन के बाद बनाया गया। अप्लाइड टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो ये दोनों जगह पे अप्लाई होता है, पब्लिक सेक्टर पे भी और प्राइवेट सेक्टर पे भी। रिमेंड लो अंटिल पोस एक्ट 2013 वाज इनेक्टेड, तो जब तक 2013 का जो पोस एक्ट है वो नहीं आया था, तो तब तक विशाखा जो गाइडलाइंस हैं जो इस केस से सुप्रीम कोर्ट ने दी थी तो वही लागू होती रही हैं, और उनके बिहाफ पे ही, उनके अकॉर्डिंग ही फिर पोस एक्ट बनाया गया है। कनेक्शन विद पोस एक्ट 2013 क्या है इसका? तो पोस एक्ट कोडिफाइड विशाखा गाइडलाइन, विशाखा गाइडलाइन को ही एक्चुअली कोडिफाई किया गया है पोस एक्ट के अंदर। एस्टेब्लिश्ड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी आईसीसी इसको बोलते हैं, वो इस्टेब्लिश की गई है। एंड डिफाइंड एम्प्लॉयर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोसीजर, तो जो एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी इसमें रहेगी और क्या वो प्रोसीजर फॉलो करेगा वो सारा डिफाइन किया गया है। क्या वो एक्शन लेगा, क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा, और अगर जो भी अगर ऑफेंडर है वो उसके खिलाफ क्या प्रोसीडिंग की जा सकती है। क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस, तो इसमें क्या चैलेंज रहते हैं? पूर इम्प्लीमेंटेशन इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती अच्छे से। सेकंड इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग एम्प्लॉय को खुद ही पता नहीं होता कि उसके क्या राइट्स हैं, क्या कानून ने उसको राइट दिए हैं, तो अवेयरनेस की कमी के कारण भी प्रॉब्लम आती हैं। फियर ऑफ रिटेलिएशन अमंग कंप्लेनेंट्स, अब अगर कोई एम्प्लॉय कंप्लेंट कर दे तो उससे बदला लेने के लिए या फिर उसके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया, उसको नौकरी से निकाल दिया या डिमोशन कर दिया, तो ऐसी इश्यूज़ रहते हैं, तो ये इसका मेन चैलेंज रहता है। अब लैंडमार्क सिग्निफिकेंस इसका क्या है? एक्सपेंडेड जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया, जुडिशियल एक्टिविज्म को एक्सपेंड करता है बिल्कुल, वुमेन के केस में भी और एम्प्लॉय के केस में भी। स्ट्रेंथन वुमेन वर्क प्लेस राइट, वुमेन के जो राइट हैं वर्क प्लेस पे उनको स्ट्रेंथ करता है, बिल्कुल करता है। एंड थर्ड वन इज रिकॉग्नाइज्ड डिग्निटी एज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, जो डिग्निटी ऑफ वुमेन है, डिग्निटी ऑफ एम्प्लॉय है, उसको ये स्ट्रेंथन करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो कंक्लूजन इसमें क्या रहेगा? विशाखा जजमेंट ट्रांसफॉर्म्ड वर्क प्लेस सेफ्टी लॉ इन इंडिया,
तो जो वर्क प्लेस पे जो सेफ्टी लॉ है उसको ट्रांसफॉर्म करता है, उसको मजबूत करता है विशाखा जो जजमेंट है, जो कि लास्ट में जाके पोस एक्ट बना। लेड फाउंडेशन फॉर पोस एक्ट 2013 एंड कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस जेंडर जस्टिस ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो जेंडर जस्टिस के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण केस लॉ बनता है, जो कि जेंडर जस्टिस की भी बात करता है। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो फाउंडेशन केस है पोस लॉ का वो है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1977, जिसे हर लॉ स्टूडेंट लीगल प्रैक्टिशनर को जानना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर लीगल कंटेंट। तो आप कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे या किस केस लॉ पे चाहिए, तो हम आपके लिए वो लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।